ना, तब जंगल का शेर एक घाट पे पानी पीता है तो सारे गिद्ध एक तरफ आ जाते हैं ना। जिन लोगों में कुत्ते बिल्ली की तरह रोज लड़ाई होती है, ममता बनर्जी ने खुद बोल दिया है कि मैं पूरा का पूरा ये जो इलेक्शन होने वाला लोकसभा में अकेले लड़ूंगी। कौन सा इंडिया अलायंस? सिर्फ मोदी को तुम लोग चेहरा के आगे ये नहीं दिखाना चाहते कि हमारा इज्जत जाए, कि मोदी के सामने हम टूट रहे हैं। कुछ दिन के मेहमान हैं, इलेक्शन खत्म होगा, ये हारेंगे और अगले दिन एक दूसरे को अभद्र टिप्पणियां करते मिलेंगे जितने के जितने खड़े हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, केजरीवाल खुद को, हाँ, केजरीवाल खुद को कहते हैं भगत सिंह, मनीष सिसोदिया को कहते हैं सुखदेव और संजय सिंह को कहते हैं राजगुरु। आज ये तीनों चोरी में पकड़े गए और जितना मैं केजरीवाल को जानता हूँ वो बंदा फांसी से कम में नहीं मानेगा। एक बात बताओ। नमस्कार, मैं एकता झा, खबर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाल किला के पास। ये वही लाल किला है जहाँ हर 5 साल बाद जो है वो प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं। और वहीं जो है राहुल गांधी के रैली में राहुल गांधी प्रधानमंत्री को लेकर जो है ये कहते हुए नजर आए हैं कि प्रधानमंत्री का कि अगर एक बार और आ गए मोदी जी तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये तो आइए जानते दिल्ली की जनता से क्या वाकई में देश के लिए खतरा है मोदी जी का आना। तो सर आप इस पे क्या कहेंगे? मैं बोलूंगा जो लोग डिक्टेटरशिप का रट लगाए बैठे हुए हैं ना, तो शुक्र मनाओ कि वो ध्रुव राठी अपनी बार वीडियो रिलीज कैसे कर रहा है। डिक्टेटरशिप नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है, चाइना का प्रेसिडेंट है, या थोड़ा बहुत डिक्टेटरशिप व्लादिमीर पुतिन है कि मोदी जी हैं? जिस देश में प्रधानमंत्री को 4 टाइम गाली देके पनौती चोर झोलादार ये वो बोल बाल के अगले दिन खा के सो के उठ के आके फिर प्रधानमंत्री को गाली देते हो, वो देश डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप रहता ना तो यहाँ खुलेआम खड़े होकर लाल किला पे और कनॉट प्लेस पे और कोई और जगह पे ना मोदी जी के बारे में एक शब्द बोलने से पहले तुम्हारी खून सूख जाती। डिक्टेटरशिप का मीनिंग आज बताता हूँ मैं। नॉर्वे में एक बंदा था जो सोशल एक्टिविस्ट बोलता था, वो जगह जगह कुरान का बुक जला रहा था। वो नॉर्वे में कुरान का बुक जलाया, आज उसको मार दिया गया है, उसकी लाश निकली है नॉर्वे में। जो भाई देखना चाहते हैं न्यूज सर्च करें। तो ये होता है डिक्टेटरशिप कि आप किसी के भगवान के बारे में, किसी देश के प्रधानमंत्री के बारे में उल्टा सीधे बोलोगे तो अगले दिन तुम्हें वो हो जाएगी। ये है लगातार देश के प्रधानमंत्री को जो है ऐसी टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। कभी उन्हें कहा जाता है वो देश के लिए खतरा है तो कभी पनौती है। क्या कहेंगे? देश के लिए खतरा होते तो मोदी जी ने अक्साई चीन दे दिया, मोदी जी ने पाकिस्तान दे दिया, मोदी जी ने बांग्लादेश दे दिया और मोदी जी ने एक आइलैंड भी दे दिया है जो अभी लड़ाई चल रहा है, जो साउथ वाला के अन्नामलाई ने पिटीशन फाइल किया है कि इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के करतूतों के कारण वो आइलैंड श्रीलंका को चला गया जो फिशिंग जोन के लिए भारत के लिए बहुत अच्छा था। जमीनों पे काफी ज्यादा लड़ाई होते हुए दिख रहा है। कांग्रेस भी लगातार कह रही है कि चीन को जो है जमीन दे दिया मोदी जी ने। तो क्या जमीनों को लेकर अब ये सारी बातें सामने क्यों आ रही है? अब इसको अच्छे से बोल देता हूँ। चीन ने क्या किया है, भारत के 10-20 जगहों के अरुणाचल प्रदेश का नाम दिखा दिया अपने मैप में। अब लोग क्या बोल रहे हैं, ये देखो मोदी कैसा नेता है, भारत का जमीन चला गया, 20-20 जगह के नाम दे दिए। अबे घटिया लोग, मेरे घर का नाम पड़ोसी मेरा रख दे कि तुम्हारा घर मेरा घर है तो तुम्हारा हो जाएगा। अगर मान लो दिल्ली का नाम दिल्ली है और कल पाकिस्तान अपना मैप में दिखा दे कि दिल्ली का नाम उस्मानाबाद है तो पाकिस्तान का हो जाएगा। बोलने से कुछ नहीं होता है। चुनाव आने वाला है तो ये सारी बातें सामने क्यों? सोचो देश के पीस एंड हार्मोनी को डिस्टर्ब करने के लिए, जस्ट टू डिफीट वन पर्सन, ऑल दिस इडियट्स आर यूनाइटेड इन द रामलीला मैदान जस्ट टू अपोज अ सिंगल मेंबर। तो हम वही बोलेंगे ना, तब जंगल का शेर एक घाट पे पानी पीता है तो सारे गिद्ध एक तरफ आ जाते हैं ना। जिन लोगों में कुत्ते बिल्ली की तरह रोज लड़ाई होती है, ममता बनर्जी ने खुद बोल दिया है कि मैं पूरा का पूरा ये जो इलेक्शन होने वाला लोकसभा में अकेले लड़ूंगी। कौन सा इंडिया अलायंस? सिर्फ मोदी को तुम लोग चेहरा के आगे ये नहीं दिखाना चाहते कि हमारा इज्जत जाए, कि मोदी के सामने हम टूट रहे हैं। कुछ दिन के मेहमान हैं, इलेक्शन खत्म होगा, ये हारेंगे और अगले दिन एक दूसरे को अभद्र टिप्पणियां करते मिलेंगे जितने के जितने खड़े हैं। लेकिन अभी आतिशी जी ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि अब जो है बीजेपी की तरफ से उनको ये ऑफर दिया जा रहा है, या तो वो बीजेपी में आ जाए या तो उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। अरे आतिशी जी तो अपना कुर्सी के चक्कर में थी, सच्चाई बता रहा हूँ। वो तो अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा ठोका ना इनके मुंह पे तमाचा। उन्होंने क्या किया, ईडी से बातचीत में आतिशी का और ये सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया, दोनों की कुर्सी तिल मिला गई। अब ये बन नहीं सकते। केजरीवाल जी डिमांड कर रहे हैं कि जेल में मुझे जेल से सरकार चलाऊं, तो जेल का जेलर बोलता है भैया ये तो असंभव नहीं है। फिर कल तक इनको दूसरे धर्म स्थलियों में जाने का टेंशन नहीं था, जाने का समय नहीं था, राम मंदिर के लिए सवाल उठाते थे, और आज इनको रामायण और गीता चाहिए। कल कुछ दिन पहले रामायण गीता पढ़ लेते ना तो थोड़ी बुद्धि और अकल आ जाती तो एक घोटाले में नहीं फंसते। सर क्या पता अभी जो आतिशी जी कह रही है वो सही हो, क्योंकि बीजेपी पर तो लगातार ऐसी टिप्पणियां की जाती है। एक काम करो, जैसे आपके ऊपर मैं बोल दूं कि आपने किसी के साथ मर्डर किया, आपने किसी के साथ बदतमीजी किया, कोई रिकॉर्ड है, गवाह है, कोई प्रूफ यार देखते रहो। अभी और कितने भ्रष्टाचारियों को मैं साफ करूंगा। हाँ तो भ्रष्टाचारी साफ होंगे। यू हैव डेमोक्रेटिक राइट ना, देन गो टू कोर्ट, फाइल अ केस अगेंस्ट हिम एंड फाइट फॉर द। भ्रष्टाचारियों को क्यों नहीं साफ कर रहे हैं मोदी जी, सिर्फ अपोजिशन के पीछे क्यों पड़े? चीज नया सुनने में आता है, फिर आपके चैनल पे बोलता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं भैया ये भाजपा वॉशिंग मशीन है क्या, कि वॉशिंग मशीन में दूसरे आते हैं और पाउडर ऐसा डाला जाता है कि धुलाई हो जाती है। सुनो,
नेतृत्व का फर्क होता है। चोर हो कोई, डाकू हो, लुटेरा हो, गलत विचारधारा का हो, वो कहीं भी कुछ करता है, उसको उस पार्टी में अच्छा नहीं लगा, वो उस पार्टी को उस विचारधारा से टूटा ना, उस पार्टी से हटा क्योंकि सहमत नहीं था। किसको सत्ता पसंद नहीं है, अगर उस पार्टी से पूरा बात क्लियर कर लेने दो, पूरा बात। फिर वो इधर आते हैं तो नेतृत्व इतना टफ होता है कि आप उन पार्टियों में ज्यादा बोल नहीं सकते। बीजेपी में डिसिप्लिन है तो आप अपोज नहीं कर सकते, इसलिए आप चुपचाप रहते हो। और बीजेपी का नाम इतना अच्छा है कि वो सीट जीतते हैं और दूसरी पार्टी अपनी करतूतों से हारते जा रहे हैं। लेकिन सर उनके ऊपर जो ईडी का केस लगा हुआ है वो सारे बंद होते हुए क्यों नजर आते हैं? ईडी और सीबीआई उस पे क्यों नहीं कुछ कहती है, या उस समन के बाद उन्हें क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता है? केस नहीं सोचने वाली बात है, जरा ध्यान से कैमरा मैन दिखाओ, बताता हूँ। अब मान लो मैं किसी पार्टी का हूँ, मैंने उस पार्टी में कुछ बहुत गलत किया है, उस पार्टी के ओनर को तो पता है ना। अब कांग्रेस में रहकर मैं कोई घोटाला करूंगा तो कुछ पेपर्स होंगे, कुछ भी सामान डॉक्यूमेंट होगा, उस पार्टी को तो बड़े अच्छे से पता होगा। तो वो कौन सी दुविधा है कि आप उसको साबित नहीं कर पा रहे हो? कोई कुछ तो बात है कि यहाँ भी उसी पार्टी को, अपोज पार्टी को अब ये कर रहे हैं। सीधी बात है। जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपने कहा शुभेंदु अधिकारी और हेमंता बिस्वा शर्मा, 3-4 नाम आपने गिनाए। मैं आपके चैनल पर चैलेंज के साथ बोलना चाहता हूँ, एक मुकदमा बता दीजिए जब रूलिंग पार्टी ने, जहां पर उनकी सरकार बीजेपी में ज्वाइन हुए और उसके बाद ईडी और सीबीआई ने वापस ले लिए, एक भी मुकदमा वापस नहीं हुआ, उन सबको बेरी कराया बाइज्जत किसने? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। मैं आपके चैनल पर एक बात पूछना चाहता हूं, मोदी जी पर गोधरा केस का कांड का आरोप लगा, 20 साल तक मीडिया का ट्रायल चला, पूरा का पूरा पूरी कांग्रेस पार्टी उनके पीछे लग गई सिर्फ और सिर्फ दोषी बनाने के लिए। मोदी जी को जमानत बाइज्जत बरी किसने करा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने करा कि इसमें मोदी जी दोषी नहीं थे। अमित शाह जी को तड़ी पार के आरोप लगाया गया, उनके ऊपर 15-20 केस ठोक दिए गए, 2 साल तक जेल में रखा गया, उनको जमानत और बाइज्जत बरी किसने करा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने करा। आज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, 1 साल से सत्येंद्र जैन जेल में है, साल पूरा होने वाला है, 6 महीने संजय सिंह को हो गए थे। आप एक बात बताइए, उसके बाद आप देखेंगे और इनके अरविंद केजरीवाल जी, इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बेल क्यों नहीं दे रहा है? इस बात को समझना पड़ेगा इसको ना। भी जो है बहुत पॉलिटिकली रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि संजय सिंह को भी निकाल दिया है, इसके पीछे भी जो है कोई राजनीतिक मंशा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने कहा कि भाई साहब कि संजय सिंह को निकाला जा रहा है, संजय सिंह की जमानत हो रही है। आपको एक बात बताइए मुझे, आप कोई केस करते हैं, कोई मुकदमा होता है, उसके बाद आपने उसमें विक्टिम हुए, जो भी बने, आपके ऊपर केस चलता है, आपको बेल मिलने से ये नहीं है कि मुकदमा खत्म हो गया है, जब तक उस मुकदमे का फाइनल रिपोर्ट निकल करके नहीं आ रही है। संजय सिंह को बेल मिली है कुछ दिनों के लिए, आंतरिक याचिका, एंटीसिपेटरी बेल, कि भाई आपको एंटीसिपेटरी बेल दी जा रही है कुछ दिनों के लिए। अभी केस चलेगा, जब बेल का टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको दोबारा जेल जाना पड़ेगा, जब तक केस खत्म नहीं होता है। चलिए, अगर कोई केस ही नहीं बन रहा था तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वही केजरीवाल जी हैं जो कहते थे कट्टर ईमानदार, कहते थे मनीष सिसोदिया का झुंझुना नहीं मिलेगा, 62 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया के घर में निकल जाते हैं। यही वही अरविंद केजरीवाल हैं जो पाठशाला की बात करते थे और मधुशाला के घोटाले में पकड़े गए। आज मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूं, तू इधर उधर की ना बात कर, बस मुझे इतना बता ये कारवां कैसे लूटा। ये लोग ये बताएं कि दिल्ली की जनता को पाठशाला के बारे में बता करके मधुशाला का घोटाला करा, और आपके जैसी जो महिलाएं हैं उनके लिए इन्होंने पिंक ठेके खोले कि महिलाएं पिंक ठेके से दारू लेंगी। भगत क्या, मैं तो केजरीवाल जी को बहुत अच्छा मानता हूं, क्योंकि केजरीवाल खुद को कहते हैं भगत सिंह। केजरीवाल जी जो है वो पंजाब ही जीते। मैं क्या बता रहा हूँ, केजरीवाल खुद को कहते हैं भगत सिंह, मनीष सिसोदिया को कहते हैं सुखदेव और संजय सिंह को कहते हैं राजगुरु। आज ये तीनों चोरी में पकड़े गए और जितना मैं केजरीवाल को जानता हूँ वो बंदा फांसी से कम में नहीं मानेगा। अच्छा, एक बात बताओ, बिल्कुल अब बात चल रही है पंजाब की। बहुत लोग ये भी सवाल पूछते हैं, जैसा भाई साहब ने पूछा कि भैया जब केजरीवाल इतना ही कमजोर है तो जीत कैसे गया पंजाब? लॉजिक। अब एक बात सोचो, देश में चल रहा था फार्मर प्रोटेस्ट, मैं तो विडंबना इस देश में देखी है कि जिन्होंने सिखों का नरसंहार करवाया वो कांग्रेस पार्टी इतने टाइम से पंजाब में राज कर रही थी। किस हद तक की राजनीति हो रही है, कांग्रेस से उब चुके थे, बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था, बीजेपी चाहिए नहीं तो बचा कौन? मैं भी अपनी पार्टी लेके खड़ी हो जाता ना, शुक्र मनाओ तो 4-10 सीट में भी जीत जाता पंजाब में। सच्चाई बता रहा हूं। लेकिन अगर ये देखा जाए बीजेपी मणिपुर पे चुप्पी नहीं तोड़ती है। क्या कहा सर? इतना दम होता किसानों से पंगा लेते, फिर दिल्ली में घुस के डांग दी है। अगर केजरीवाल है, मोदी है, कोई भी है तो जोर लगा लेते।
इनका देखो छोड़ मैं इसका जवाब मैं देता हूँ। देखो मानसिकता दर्शाती है कि किसानों से पंगा लेते, क्या इस देश के जो जिनको किसान का नाम दिया जा रहा है, क्या इस देश के किसान इस देश के जवान के ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाएंगे? क्या इस देश के किसान पुलिस वालों के सर के ऊपर ट्रॉलियां चढ़ा करके ले जाएंगे? क्या इस देश के किसान ट्रॉलियां भर भर के बॉर्डर पे आकर के दारू पियेंगे और बिरयानी बांटेंगे? क्या इस देश के किसान जिनको इस देश का अन्नदाता कहा जाता है वो कहेंगे कि हम दिल्ली कब्जा कर लेंगे? दिल्ली किसी के बाप की नहीं है। और वो जो गुरवंत सिंह पन्नू खालिस्तान में बैठा हुआ 2 कौड़ी का खालिस्तानी, सुन ले मेरी बात कान खोल करके, तेरा भी जीजा ठोका गया है, इसका गुरवंत सिंह पन्नू का जीजा ठोक दिया गया है। और बेटा अगला नंबर तेरा लग जाएगा वहां कनाडा में बैठ करके, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सब मत बोल, वरना ये लॉरेंस भाई का नाम सुना है तूने? 1 मिनट के अंदर तेरा रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, पूरे भारत की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, पूरा देश यही चाहता है, हंसता हुआ किसान चाहिए, धानी रंग से रंगा हुआ सारा खेत खलियान चाहिए, लेकिन जिसको खालिस्तान चाहिए हमको उसकी जान चाहिए, चाहे कोई भी हो। खालिस्तान बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं। बीजेपी मणिपुर के मुद्दे में चुप होते हुए नजर आती है, लद्दाख के मुद्दे में चुप होते हुए नजर आती है। बीजेपी वहाँ कुछ क्यों नहीं बोलते हुए नजर आती है? जी बिल्कुल, मणिपुर और लद्दाख में बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था, नहीं बोलता हूँ। चलो, जो लोग मणिपुर पे से एक एक करके आते हैं, पहले मणिपुर पे आप सवाल उठाते हो, कितनों को पता है मणिपुर कहाँ है? पूछ दूंगा तो बोलेंगे भैया कहाँ है, कुछ एनाटॉमी नहीं पता है, डायग्राम कहाँ देश में लोकेशन है। दूसरा चीज, मणिपुर में आपको 2 बेटियों को नग्न किया गया, ये बात कौन इस देश का बोलेगा सही हुआ गलत हुआ? उसका घर जलाया गया। देखो, मैथी और कुकी समुदाय का लड़ाई था, ये पहले मैथी कम्युनिटी कौन हुआ? हिंदू कम्युनिटी। कुकी कम्युनिटी कौन हुआ? कन्वर्टेड क्रिश्चियन। उसके पहले मैथी कम्युनिटी से पहले वो कुकी और नागा समुदाय में होता था, बाद में नागा लोग भी पूरा कन्वर्ट हो गए। पूरा का पूरा प्री प्लान फंडेड होता था चाइना से, उधर अफीम की खेती होती थी, बर्मा से हथियार आते थे, बांग्लादेश से हथियार आते थे। कितनी बड़ी विडंबना है कि पूरे मणिपुर में जो मैथी कम्युनिटी है, पूरा 100% पॉपुलेशन मैथी कम्युनिटी का जो था, उसमें से 90% लोग वहाँ के 10% लैंड में रहते हैं, और जो ये दूसरे कम्युनिटी है वो 90% एरिया में रहते हैं। वो जो माइनॉरिटी है, जो कुकी समुदाय, वो पूरे स्टेट में कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं, और ये जो मैथी कम्युनिटी है वो 10% एरिया से ज्यादा कैपिटल सिटी से आगे नहीं खरीद सकता। अब सोचने वाली बात है, ये हुआ कैसे? आरंभ तो नेहरू जी नहीं कर दिया। देश की गद्दी आपके हाथ में मिलेगा तो आप भी से सवाल पूछा जाएगा ना। एक गुरुकुल से बच्चा निकलता है, अपने धर्म की बात करी, एक गुरुकुल से बच्चा निकलता है वो प्लेन उड़ाना सीखता है, वही एक बच्चा मदरसे से निकलता है वो एयरपोर्ट उड़ा देता है। तो आप समझ जाओ धर्म में कितनी ताकत है। मैंने कहा गुरुकुल से ऐसा नहीं हुआ है क्या? मैं आपको रिकॉर्ड बता देता हूँ, ऐसा नहीं हुआ क्या? मैं आपको 10 नाम गिना दूंगा अभी 1 मिनट के अंदर। तो मैडम ये तथ्य है। फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो हाँ जी बिल्कुल हो रहा है और होना चाहिए, क्योंकि 2014 से पहले सिर्फ मुसलमान हो रहा था, अब हिंदू मुसलमान हो रहा है, हमें बहुत मजा आ रहा है, हम इसी पर वोट देंगे। कौन सा